आप देख रहे हैं खबरें 24। नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। आज जो घटना हम आपको बताने वाले हैं, शायद उसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजें या नहीं। शिक्षा के मंदिर में हवस के पुजारी की ऐसी तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिन्हें देखने के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा के मंदिर में भगवान रूपी शिक्षक नहीं, बल्कि कई जन्मों से भूखा हवस का भेड़िया बैठा है। एक नहीं बल्कि कॉलेज की कई दर्जन भोली भली छात्राओं को न जाने कितने सालों से हवस का शिकार बना रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार और उसके चापलूस अधिकारी बैठकर छात्राओं की असमत की नुमाइश देख रहे हैं। लेकिन इस घोर पाप या कहें अक्षम्य अपराध, एक ऐसा अपराध जिसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, जिसे देखकर भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, जो एक बड़ा सवाल है। जिनके कंधों पर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो क्यों हैवान भेड़िए को बचाना चाह रहे हैं। जिस साहसी बिटिया ने टीचर की करतूतों के साक्ष्य जुटाकर शिकायत लिखकर भेजी है, अगर आप उसे पढ़ लें तो आप चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद क्रोध की ज्वाला भी भड़केगी। आपके अंतर मन से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, ऐसे हवसी भेड़िए को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। हम पीड़ित छात्रा का वो पत्र भी आपको शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाएंगे, क्योंकि इस पत्र में जो लिखा है वो पूरे तंत्र पर अनगिनत सवाल खड़े कर रहा है। पत्र के मुताबिक आखिर इतने लंबे समय से पीड़ित छात्रा की शिकायत को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, जबकि पूरे साक्ष्यों के साथ लगातार शिकायत की जा रही है। पीड़िता ने पत्र में वो सब नाम लिखे हैं जहां जहां उसने साक्ष्यों के साथ शिकायत की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद की आस लगाई है। इस उम्मीद और आस के साथ उसने लोकतंत्र के आखिरी स्तंभ यानी मीडिया पर भरोसा किया है, शायद उसे यहां से न्याय की लड़ाई में कुछ मदद मिल जाए। पीड़िता ने अपना नाम गोपनीय रखते हुए इंसाफ की मांग और उम्मीद की है, क्योंकि हैवान टीचर से उसे जान माल से खतरा भी है। लेकिन पीड़िता ने ठान लिया है, टीचर के लिबास में बैठे हवसी भेड़िए की काली करतूतों से पर्दा उठाकर रहेगी। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से सामने आया है। एक प्रख्यात डिग्री कॉलेज के नाम सहित आरोपी हैवान टीचर का नाम भी पीड़िता ने अपने पत्र में लिखा है, जो शिक्षा के मंदिर में हवस की कहानी को उजागर करने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आज आपको पीड़िता के वायरल चैट और उस पत्र के बारे में बताते हैं, जिसके सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन समेत पूरे तंत्र पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और उठे भी क्यों ना, जब नेता वोट की राजनीति करते हैं तो मंच पर महिला सुरक्षा के दावे करते हैं। अधिकारी तमाम सेमिनार और महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मंच से महिला सुरक्षा के कसीदे पढ़ते हैं, महिला सुरक्षा के दावे करते हैं। लेकिन हकीकत वो नहीं जो मंच से बताई जाती है, बल्कि हकीकत ये है कि एक लंबे अरसे से छात्राओं का शारीरिक और मानसिक शोषण होता चला आ रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन दमनकारियों ने उस आवाज को दबा दिया। आज़ाद भारत में लोकतंत्र की बात करने वाले, न्याय की बात करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ, क्योंकि तुम उन बेटियों के हक में आवाज़ नहीं उठा सकते जो सालों से एक दरिंदे की शिकार हैं। जानकर भी अनजान बनना, तुम्हारा खामोश रहना इस बात का प्रमाण है कि बेटियां आज भी अपनों के बीच सुरक्षित नहीं हैं। पीड़िता ने अपने शोषण की बात पत्र में लिखी है। उसने लिखा है, पत्र 21 फरवरी 2025 को एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के नाम से लिखा गया। विषय है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के बागला महाविद्यालय के एक अध्यापक रजनीश कुमार के कुकृत्यों का पर्दाफाश करने की एक पीड़ित लड़की के इंसाफ के लिए गुहार। पीड़िता ने लिखा है, मैं पिछले 2 साल से जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, महाविद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट और मैनेजर, अलीगढ़ के कमिश्नर और डीआईजी, भारत के चीफ जस्टिस जी, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी को अपना दुखड़ा लिखित में प्रूफ के साथ भेज चुकी हूं। लेकिन किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती और अन्याय के खिलाफ उस बागला महाविद्यालय हाथरस के दरिंदे अध्यापक रजनीश कुमार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।
बल्कि इस मामले को ले देकर यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि शिकायत करने वाली लड़की का कोई पता ठिकाना नहीं है। महोदय, मैंने सभी शिकायतें अपने असली नाम से नहीं की, क्योंकि ये दरिंदा अध्यापक मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई हूँ कि मैंने जो सीडी में महाविद्यालय की छात्राओं और महिला कर्मचारियों के साथ जो फोटो और वीडियो भेजे थे, लेकिन क्या उक्त अध्यापक का अपराध प्रकट नहीं होता है? क्या इन फोटो और वीडियो के बाद भी जिन्हें मैं आपके पास पेन ड्राइव में भेज रही हूँ, इस अध्यापक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती? मीडिया को भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मजबूर होकर हार कर मैं आपकी शरण में न्याय की उम्मीद लेकर आई हूँ, और यह बांग्ला महाविद्यालय के दरिंदे अध्यापक के छात्राओं के साथ कारनामे पेन ड्राइव में भरवा कर भेज रही हूँ। मैं भी अपना नाम छिपाकर ही यह शिकायत आपसे कर रही हूँ। इस रजनीश कुमार को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह जाने कितनी छात्राओं के साथ ऐसे कुकर्म कर चुका है, और इसके कुकर्म और ज्यादा बढ़ गए हैं। महाविद्यालय की मैनेजिंग कमेटी, प्रधानाचार्य सब इसके साथ मिले हुए हैं और इसको कॉलेज का प्रॉक्टर बना रखा है, जबकि ऐसे कुकर्मी को तो नौकरी से निकाल कर जेल भेज देना चाहिए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। शिकायतों में सीडी बनवाने में और पेन ड्राइव में भरवाकर भेजने में डाक में मेरा लगभग 2000 रुपए का खर्च हो गया है। अब आखिरी उम्मीद आपसे ही है कि आप मुझे न्याय दिलवाएंगे और बांग्ला महाविद्यालय के इस दरिंदे अध्यापक रजनीश कुमार को इसके किए की सजा दिलवाएंगे। मैं डाक में किसी गलत नाम से पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भेजने वाले का नाम जरूरी होता है। और आखिर में पीड़िता ने लिखा, आपकी अभागी बहन। पत्र से साफ जाहिर होता है कि जब पीड़िता को सभी जगह से शिकायत करने के बाद निराशा हाथ लगी तो वह पूरे तरीके से टूट गई। उसके साथ जो हुआ उसे वो बदल नहीं सकती, लेकिन उसके अलावा और मासूम भोली भली छात्राओं की अस्मत को भी तार तार किया जा रहा है। उसका दर्द भी पीड़िता छात्रा द्वारा पत्र में लिखा गया है। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो नहीं चाहती कि आगे और कोई मासूम उस दरिंदे का शिकार बने। इसलिए उसने बहुत होशियारी से साक्ष्य जुटाए और अब पहचान छिपाकर न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया का सहारा लिया। पत्र के साथ जो फोटो चैट वायरल हुआ है उसमें हैबांश शिक्षक कॉलेज के चैम्बर में और शायद किसी अज्ञात मकान में छात्राओं को बुलाता था, जहां उनकी अस्मत को लूटा जाता था। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि बेरहमी के साथ छात्राओं के साथ बर्ताव भी किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि कॉलेज मैनेजमेंट, कमिश्नर, डीआईजी को शिकायत की गई, लेकिन हैरानी की बात है इतने गंभीर मामले में भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग में एविडेंस के साथ शिकायत की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर ऐसा क्या है इस मामले में जो पूरा तंत्र खामोशी की चादर ओढ़े सोया हुआ है, जिसके कानों तक बेबस बेटियों की आवाज नहीं पहुंच रही है? हालांकि हम वायरल वीडियो, फोटो और चैट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अश्लीलता भरे फोटो, चैट और वीडियो छात्राओं के शोषण की कहानी को उजागर कर रहे हैं। वायरल चैट के मुताबिक किताबें दिलाने के बहाने, सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर, परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर, एडमिशन के नाम पर तमाम तरीके से छात्राओं को बहकाकर उनका शोषण किया गया। सवाल अब वही है, क्या इतना सब होने के बाद भी महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस और भ्रष्ट तंत्र इन तस्वीरों को देखने के बाद हैरान टीचर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा, या ऐसे ही आज़ाद भारत में आज़ाद हैवान भेड़िया छात्राओं की अस्मत का चीरहरण करता रहेगा? इस खबर के जरिए आपसे अपील भी करना चाहेंगे। दिल्ली की निर्भया के लिए पूरा देश एक हुआ था, पूरे देश की एक आवाज़ थी, उसको इंसाफ मिला। आज फिर ज़रूरत है उसी एकजुटता की, ताकि बेटियों को इंसाफ मिल सके और दरिंदे के चंगुल से बेटियां आज़ाद हो सकें। इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर बेटियों के इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ दें। घटना से जुड़ी हर एक कड़ी पर हमारी पैनी नज़र है। जल्द ही आपको इस मामले से जुड़ी अपडेट देने के लिए हमारी टीम आगे की पड़ताल में जुटी है। क्या आरोपी टीचर के तार पोर्नोग्राफी से जुड़े हैं? क्या आरोपी टीचर ने अस्मत लूटने के साथ साथ छात्राओं की छुपकर खुद वीडियो रिकॉर्ड किए? क्या अब वो वीडियो पॉर्न साइटों पर बेचे गए हैं? ऐसा ही तमाम सवालों के जवाब लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबर 24। नमस्कार।